आज हम ऐसा चटपटा मज़ेदार आसान नाश्ता बनाएंगे जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो अगर आप पूरी कचौरी पकौड़ी से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो इस बेसन पापड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही में हम एक स्पेशल चटनी भी बनाएंगे जिसे आप किसी भी प्रकार के स्नैक, रोटी, पराठे, चावल, दाल कैसे भी खा सकते हैं और फटाफट मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल लीजिए, इसके ऊपर स्ट्रेनर रखें और अब डाल दीजिए 1 कप बेसन। तो बेसन को हमें छान के लेना है। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम बेसन है। तो जैसे यहाँ पे मैं 1 कप का बना रही हूँ, आप 2 कप का भी बना सकते हैं। बेसन को छान लिया है और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें। अजवाइन को आप भी मसलते हुए डालें और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को तवे पे रोस्ट कर ले और इस तरीके से हाथों से मसलते हुए डालें। और अब 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए ताकि ऑयल अच्छे से बेसन में मिल जाए। और अब हम रूम टेम्परेचर का थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सख्त डो तैयार करेंगे। बेसन बहुत तेजी से गीला होता है, इसलिए पानी धीरे धीरे ही डालिए। तो बस इसी तरीके से 2-2 चम्मच करते हुए आप भी डालिएगा। और अगर गलती से आपका डो गीला हो जाता है तो ऊपर से थोड़ा बेसन या फिर 1 चम्मच आप गेहूं का आटा मिला सकते हैं। तो इसी तरीके से हाथों से मैश करते हुए हम डो को समेटेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे करके डो की तरह बना लिया है। और इस डो को बनाने में हमने सिर्फ 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप पानी लिया था और आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी बच गया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि डो को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। तब तक चलिए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 25 ग्राम यानी कि मुट्ठी भर हरी धनिया। आप इसमें कुछ पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं या फिर साथ में करी पत्ता डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। और हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले हम थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए, कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। इसी तरीके का दरदरा आप भी पीसिएगा। और अब डाल दीजिए 3/4 कप यानी कि 200 ग्राम ताजी दही। अगर आपकी दही खट्टी है तो छन्नी पे रख दीजिएगा। दही का खट्टा पानी सब निकल जाएगा और दही फ्रेश हो जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए ताजी दही का ही इस्तेमाल करें। तो चटनी जार में ही डाल दें। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो स्वाद अनुसार नमक हल्का ही डालें। और साथ में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काला नमक। पल्स मोड पे यानी कि मिक्सी चालू बंद करते हुए 2-4 सेकंड के लिए पीस लें। तो मुश्किल से 2-3 सेकंड के लिए पीसा है। तो अगर आप ज़्यादा पीस दीजिएगा तो बारीक हो जाएंगे। हमें इसी तरीके का दरदरा रखना है, तभी टेस्टी लगेगा। और अब बोल में निकाल लीजिए। 2 चम्मच पानी डाल के सारी चटनी को निकाल लें। हम इस चटनी को थोड़ा पतला ही बनाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं डाल रही, आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दें। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। 1/2 टीस्पून राई डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 सूखी लाल मिर्च। तड़का तड़क चुका है, फ्लेम बंद कर दें। और अब गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल दें। तो लीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटपटी दही की चटनी बनके तैयार है जिसे आप पूरी गर्मी ठंडा ठंडा एंजॉय कर सकते हैं। तो सिर्फ समोसा कचौरी ही नहीं, रोटी, पराठा, चावल, दाल आप कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। हमने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला तो आप 2-4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप इसमें थोड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 5 मिनट भी हो चुका है। देखिए, बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो बस हम कुछ सेकंड के लिए एक बार और डो को चिकना कर लेते हैं। मिलाने के बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम 2 भागों में बांट लेते हैं इस प्रकार। और अब हम एक बॉल लेंगे, हाथों से चिकना कर ले। बेलन पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और हम रोटी जितना पतला बेल लेते हैं। तो बेसन है इसलिए हल्का फुल्का चिपकेगा, तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा।
तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हमें पापड़ जैसा पतला नहीं बेलना है। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत ही आसानी से उलट रहे हैं। तो मैं आपको एक बार मोटाई दिखा देती हूँ। मैंने रोटी जैसा ही पतला बेला है। और अब हम छोटी छोटी पूरियाँ काटेंगे। तो आप धार वाली छोटी कटोरी या कुकी कटर या छोटे ग्लास या किसी ढक्कन से काट सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि एक ही बार दबाते हुए काटें, ताकि जब हम पूरियाँ इस प्रकार से अलग करें ना, बिना खिंचाव हुए एक बार में अलग हो जाए। तो सभी पापड़ी को काट लिया है और ये जो हमारा किनारे का भाग है, इसे वापस से हम आटे में मिलाते हुए बेल लेंगे। तो बस प्लेट में निकाल लें, बिल्कुल भी एक दूसरे में जाके नहीं चिपकेगी। और जब पूरियाँ काटे ना, तभी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें। तो देखिए दूसरे को भी काट लिया है। बहुत ही कम मेहनत में झटपट बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप महीने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी छोटी मोटी भूख सताए, मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय के साथ शाम को सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने सभी पापड़ियों को बना लिया है। 1 कप बेसन से कितने सारे बन गए। तो चलिए बिना देर किए फ्राई करते हैं। तो आप इस तरीके से कच्ची पापड़ी बना करके 1-2 घंटे पहले भी ढक के रख सकते हैं। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हमें गर्म नहीं करना है। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम करते हैं और एक एक करके पापड़ी को डालते हैं। एक बार में हम बहुत सारी नहीं डालेंगे। तो देखिए जैसे ही डाला है ऊपर की ओर आ गए हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे पापड़ी फूलने लगी है। तो बस जैसे ही फूले ना, पलटी कर ले और वापस से और पापड़ी को हम डाल देते हैं। स्पैचुला से हल्का सा दबाव पे कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तो बस उलटते पलटते हम 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। आँच आपको तेज लगे तो फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसन से बना रहे हैं ना, तो बहुत ही तेजी से सिक जाती है। ज़्यादा सेकिएगा तो कलर डार्क आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 1-2 पापड़ी ना खिले, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं, प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से फ्राई कर लें। हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडे हो जाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। साथ में हम धनिया दही की चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो अगर आपका एक ही तरह के नाश्ते से मन भर गया है, तो इस आसान नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ठंडे हो जाने के बाद आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने खस्ता है। तो आप इस तरीके से पापड़ी बना के दही चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितने मज़े का दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। देखिए पापड़ी कितनी खस्ता बने हैं। अगर आप इस तरीके से फूली फूली पापड़ी नहीं बनाना चाहते, तो इस तरीके से पापड़ी बना सकते हैं। तो जब हम बेल रहे थे तो कांटे से प्रिक कर लीजिएगा, यानी कि छेद कर लीजिएगा, तो आपकी पापड़ी नहीं फूलेगी। और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, वरना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है।